Hello friends, welcome to Chiकित्सा Revolution. Today we are discuss basic concept of biology. तो हम पिछले क्लास में बात किए थे कि व्हाट इज बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज साइंस क्या है, साइंस और मैंने बताया आपको कि बायोलॉजी के ब्रांचेस क्या है। चलिए मैं आज 5 क्वेश्चन पूछूंगा, अब पांचों का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको देना है। पहला क्वेश्चन ये है आपको पहला क्वेश्चन ये बतानी है कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन सा साइंटिस्ट जाने जाते हैं। दूसरी क्वेश्चन है फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से कौन सा साइंटिस्ट जाने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बायोलॉजी वर्ड गिवन बाय। नंबर 4 क्वेश्चन है बोटनी बुक नेम, बॉटनी बुक नेम। नंबर 5 जियोलॉजी बुक नेम एंड ऑथर। आई थिंक सारे प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि मैं आपको आने वाले अगले लेक्चर में आपका नाम ले सकूं। तो पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ बायोलॉजी, जो कि मैं बता चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन फादर ऑफ जियोलॉजी बता चुका हूँ मैं। तीसरा क्वेश्चन है बायोलॉजी वर्ड गिवन बाय। चौथा क्वेश्चन बॉटनी बुक्स नेम, कौन साइंटिस्ट लिखे थे और उस बुक का क्या नाम था। नंबर 5 जियोलॉजी बुक नेम एंड उनका ऑथर का नाम आपको जानकारी देना है। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा। तो एक रहा है, यहाँ तक जान चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे के बारे में। अब आखिर और बायोलॉजी के ब्रांचेस क्या क्या है। बायोलॉजी ब्रांचेस में आप हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं। आखिर इवोल्यूशन के बारे में देख चुके हैं, पैलेंटोलॉजी के बारे में देख चुके हैं, हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं, एनाटॉमी पढ़ चुके हैं, है ना, ये सब समझ चुके हैं। नाउ डिस्कस बायोलॉजी ब्रांचेस में बात करते हैं। काइलोलॉजी आता है। काइलोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्यूटी। ट्राइकोलॉजी है ना, ट्राइकोलॉजिस्ट। इट मींस स्टडी ऑफ हेयर। स्टडी ऑफ हेयर को बोलते हैं ट्राइकोलॉजी, है ना। जो इनसे स्पेसिफिक है उनको बोलेंगे ट्राइकोलॉजिस्ट बोलेंगे। हिमेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हिमेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। आई थिंक आपको ये नंबर भी हो गया होगा कि कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ ब्यूटी, ट्राइकोलॉजी स्टडी ऑफ हेयर, हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड एंड डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन। ओके, नोट कीजिए। नोट्स को आपको बनाए हैं, नोट्स बनाते रहिए, है ना। अब कुछ हम लोग बात करते हैं इसके आगे। बायोलॉजी ब्रांचेस की बात हो गया। अब देखिए डॉक्टर को आप जानते होंगे, आगे आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। आपने नाम सुना होगा RBC, इसका पूरा नाम बताया था मैं, रेड ब्लड कार्पसल्स। WBC व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। आपने सुना होगा ICZN, है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अच्छा, ICZN तक आपने कहा था इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, लेकिन अब मैं कहता हूं ICBN
बी तो क्या है, कुछ नहीं, क्या करेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर कहेंगे उसको, है ना। ये रहा हु, आपने सुना होगा WHO, हु का मतलब वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी राजधानी कहाँ, जेनेवा में है ना। आपने इसका नाम सुना होगा STD, इसका मतलब हुआ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आप मेरे साथ नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, है ना। बताया पिछले क्लास में, अच्छा नोट्स वही होता है जो आप खुद ब खुद बनाते हैं। ओके, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आपने इसका भी नाम सुना होगा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, आपने नाम सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा AMTP, मेडिकल, है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, तो RBC रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, WBC वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ICD-10 इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICBM इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, S एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आई थिंक आपको रिमेंबर भी हो गया होगा। तो अब आगे हम बात करते हैं कुछ इसके अलावा, है ना। तो अभी लगातार 4-5 लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं रहेगा तब आगे का मजा नहीं आ पाएगा। बेस वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जब तक रूट मजबूत तभी तो शूट, जिसका रूट मजबूत नहीं तो शूट क्या नहीं रख पाएगा। बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ अब मैं बात कर लिया सब। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ना है HIV, आपने नाम सुना होगा, ह्यूमन HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी V4 वायरस। आपने ये भी पढ़ा होगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए, ये तीन का चैप्टर में ट्राइफॉस्फेट, लेकिन अब बी रहेगा तो क्या बोलेंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब एम रहेगा तो क्या बोलेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलेंगे। ओके, तो बोलते हैं ATP है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP है तो क्या बोलेंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, है ना। अब यहाँ पे AMP रहेगा तो क्या बोलेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। चलिए अब बताइए आप इसका RI क्या रहेगा, CDRI NPRI। आराम से नोट सुनाते जाइए, एक एक चीज क्लियर होगा। IRI इंटरनेशनल एग्रीकल्चर, है ना, कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। NBRI